हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले रायमंड टिमान रिएक्शन के सेकंड लेक्चर को। तो और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ रायमंड टिमान रिएक्शन पे, जहाँ पे हमने फिनोल को लेकर रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, तो जहाँ पे हमने सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण करवाया था, और आज हम यहाँ पे कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग को लेकर हम रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। देखो मेरे लेक्चर को कंप्लीट देखो, आप पूरा अगर नहीं देखोगे तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएगी। और आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखते हैं ना, थोड़ा वीक पॉइंट रहता है, तो उसका मेन रीजन यही होता है कि स्टूडेंट कुछ लेक्चर देखते हैं, उसको स्किप करके चले जाते हैं कि वो चीजें समझ में तो आती नहीं है ऐसे, है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं हिंदी की तरह बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है पायरोल, और पायरोल में देखो दो प्रकार की पोजीशन होती है, अल्फा और बीटा। दो प्रकार की पोजीशन है। अगर हमने CH2 ग्रुप को अल्फा पोजीशन पे जोड़ दिया, देखो इसकी जो प्रिफर्ड पोजीशन होती है वो होती है अल्फा पोजीशन, ना कि बीटा। अगर CH2 ग्रुप जोड़ दिया डायरेक्टली तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनता ही है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था। अब यहाँ पे देखो, अब नॉर्मल का मतलब हो गया जहां पे ये रिंग बननी चाहिए थी वहां पे एक 6 मेंबर रिंग बन गई, जिसे कहा जाता है पैराडीन। और अगर हम इसके आयुक्त पे नेमिंग की बात करते हैं तो 1 2 3, इसका नाम होता है 3 क्लोरोपैराडीन। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे होता है 1 2 एल्डिहाइड पायरोल नाम होता है इसका। तो ये कैसे बनते हैं, तो इसी को हम सीखने वाले हैं आज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के द्वारा क्या बनता है, CCl2 का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है कार्बिन। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है कि ये कार्बिन कैसे बनती है, तो रायमंड टिमान रिएक्शन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बिन की फॉर्मेशन ऐसे होती है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर जाके देखें, तब आपको पता चलेगा कि कार्बिन कैसे बनती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे, अब हमारे पास है पायरोल रिंग H, और यहाँ पे जो बेस है OH माइनस आयन, वो क्या करेगा, H प्लस आयन को लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ही रहेगा ना। तो जैसे नाइट्रोजन के पास रहे तो नाइट्रोजन के पास N नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आने वाली है, देखना ध्यान से। हमारे पास जो कार्बिन है CCl2, अब मैंने आपको बोला था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री रेडिकल, इसे एक इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। अगर मैं यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज करवाऊं तो देखना मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखना इसकी स्पिन अगर इलेक्ट्रॉन की इस साइड में है तो इसकी स्पिन इस साइड में, और इसकी स्पिन अगर अपोजिट है तो इसकी स्पिन इस साइड में। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि स्पिन जो होती है कार्बिन में अपोजिट होती है। तो देखना इधर, ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो बना है सबस्ट्रेट वो क्या बना, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया इस टाइप से ये Cl और Cl। जो कार्बन है ये रहा कार्बन, 2 क्लोरीन जुड़ गए। ठीक है, अब होता है इसके अंदर रेजोनेंस, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इसके पास जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इसके पास जाता है, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके पास गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिंग ओपन हुई, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस कार्बन के पास। जैसे इस कार्बन के पास गए इलेक्ट्रॉन तो देखना हमारे पास क्या बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया कार्बन क्लोरीन
क्लोरीन और ये नेगेटिव चार्ज। जब बॉन्ड इसके पास गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ आई यहाँ पे कुछ? सेम की सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये यहाँ पे चले गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना है वो क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ गया CH Cl ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब आपको पता है सेम की सेम प्रोसेस होती है इसमें। KOH आते हैं और KOH से यहाँ से क्या निकालते हैं, KCl बाहर निकाल देते हैं। कितने अणु, दोनों। और यहाँ पे कौन अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे देखना नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया CH और ये OH और यहाँ से क्या निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल H2 माइनस H2 निकल गया। और जैसे ही वो H2 हो गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो इस टाइप से बन गया CH। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। जब हम वर्कअप करवाते हैं S प्लस NH ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया, जिसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट। देखना इधर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब नॉर्मल प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जहां पे कार्बन अटैक करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कार्बन यहाँ पे अटैक कर देगी, कार्बन दोनों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अपोजिट होते हैं, यानी फ्री रेडिकल बनते हैं। यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इस पे अटैक करेगा, दूसरा इस पे अटैक करेगा, तो हमारे पास एक साइक्लिक नंबर रिंग बन गई। देखो जब इस रिंग को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट बनता है जिसका नाम होता है 2-एल्डिहाइड पायरोल नाम होता है इसका। ठीक है ना, ये होता है नॉर्मल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनता है। ध्यान से देखना, जहां तक ये रिएक्शन जो हुई वो सेम हो गई यहां तक। अब नॉर्मल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखना यहाँ पर यहां तक जो रिएक्शन हुई, कार्बन भी बनता है, सेम का सेम होता है, ये अटैक भी करता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है, ये कार्बन यहाँ पे अटैक करती है। और हमारे पास जो फाइनल जो बना था वो ऐसे भी बनता है, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Cl एंड C, ये चीजें बनती है अपने पास। ठीक है ना, अब देखना अब यहाँ पे होता क्या है, अब ये रेजोनेंस के लिए इस साइड में नहीं जाता। अब नॉर्मल होने के कारण ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं एक्सटेंड ऑफ, यानी टोटोमेरिज्म होती है यहाँ पे, यानी इसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक रिंग ओपन हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इस बॉन्ड के पास। और जैसे इस बॉन्ड के पास गए तो ये क्लोरीन एटम क्या होगा, बाहर निकल गया। तो अपने पास देखना क्या बना, एन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे देखना ये क्लोरीन, ये Cl एटम एक बाहर जा चुका है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ना, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई अपनी। और 6 मेंबर रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको 6 मेंबर। और 3 नंबर पोजीशन पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 3 नंबर पोजीशन पे हमारे जुड़ा हुआ है क्लोरीन एटम। तो इसका जो नाम होता है, देखो यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज है, एज ए नेगेटिव चार्ज। अब यह वर्कअप करवाओ, वर्कअप कर, सॉरी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव चार्ज तो आया नहीं ना, हाँ सॉरी, हाँ नेगेटिव चार्ज तो आया नहीं यहाँ पर। तो जब इसका नामकरण अगर हम करते हैं तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो पैराडीन। क्या नाम हो गया? 3 क्लोरो पैराडीन। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी हमारे पास कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग आती है तो उसके अंदर हम रायमंड-टिमान रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। हमने देखा कि यहाँ पे जो पायरोल दिया गया था उसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, नॉर्मल और अबनॉर्मल प्रोडक्ट, जहाँ पे हमने एक बनता है 3 क्लोरो पैराडीन, दूसरा बनता है 2 एल्डिहाइड पायरोल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखो अगर हम देखें CSIR नेट GRF के अकॉर्डिंग और गैट में भी इसके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो आगे हम इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट कौन सा बनता है और अब नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनको शेयर करो मेरे चैनल, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।